हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है टुडे फीलिंग्स। देखेंगे आज की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की आपके लिए क्या है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आज के दिन की फीलिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या है आपको लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं आज की आपको लेकर। ठीक है, वो आज के दिन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, चलो मेडिटेट करें अपने पर्सन को। मेरे व्यूवर की पर्सन की, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। वो आज क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर को लेकर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन आज आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की आज की फीलिंग्स। ये पर्सन आज के दिन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी ने वॉक अवे करा है इमोशनली, इस कनेक्शन से कोई डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, पास्ट में इसी पर्सन ने किया था अपनी लाइफ में कुछ और न्यू एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, पास्ट में ये पर्सन आपकी तरफ बोल रहा है, डिटैच रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप इमोशनली डिस्टेंस में। लेट्स सी, देखते हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई इस सिचुएशन से कोई एक पर्सन वॉक अवे करके गया है। ठीक है, इमोशनली एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। जो इमोशनली डिस्टेंस आया है, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सोच रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, किसी ने अपनी फैमिली की वजह से किया है, यहाँ पर डिस्टेंस बनाया है, या यहाँ पर पैसों की वजह से, किसी स्टेबिलिटी की वजह से, किसी अर्निंग की वजह से यहाँ पर एक डिसकनेक्ट किया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब कि कनेक्ट नहीं होने दे रही, इजीली यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे फैमिली की वजह से, या तो पेंटिकल्स की वजह से, कुछ ना कुछ है यहाँ। ठीक है, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, आज की फीलिंग्स आपके पर्सन की। बिल्कुल जो भी पर्सन यहाँ पे गया है वॉक अवे करके, ठीक है, आप गए हैं, मेरे व्यूवर हैं, या तो यहाँ पर आपके पर्सन गए हैं इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। अगर आपके पर्सन ने किया था वॉक अवे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने पैंटिकल के लिए, या अपनी फैमिली के लिए, आज वो मिस कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, डबल की एनर्जी, ऑब्सेस्ड होके मिस कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस बाउंडिंग को, इस इमोशनल, एक इमोशनल बाउंड को। ठीक है, ये पर्सन मिस कर रहा है, कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है ये पर्सन यहाँ। ठीक है, टेन ऑफ फ्रेंड्स, बर्डन सम सिचुएशन में किसी वजह से ये पर्सन बर्डन ले रहा है, बेहद बर्डन ले रहा है। डेविल की एनर्जी है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आप लोग के कनेक्शन में बनी रही है। इस पर्सन की तरफ से हो सकती है कि इसका आना जाना उस टॉक्सिसिटी की वजह से बना रहा हो, बनी रही हो, कि ये टॉक्सिक इसका एक पैटर्न रहा है। इसने जब चाहा इस कनेक्ट हो गया, जब चाहा डिसकनेक्ट हो गया, जब चाहा लेट गो कर दिया, वो वाली एनर्जी रही है। बिल्कुल डेथ, किसी को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके, ख़ास तौर पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में आपके अपने ऊपर काम करके ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर उनको कुछ इस कनेक्शन में पोटेंशियल चाहिए तो एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको प्लान करना पड़ेगा, उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी, मतलब कि एक स्कॉर्पियो एनर्जी, यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन जो आपसे कनेक्टेड है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मतलब कि वो वाली एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन, सैटर्न की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशंस, एंडिंग्स, बिगनिंग्स, एंडिंग्स, बिगनिंग्स आपके कनेक्शन में। आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहे हैं तो कभी आपको लगा होगा कि हाँ ये फील करता है, कभी लगा होगा कि बिल्कुल ही फील नहीं करता, कोल्ड है, डिटैच है। तो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली और इसके लिए इसकी प्रायोरिटीज़ बदलती रही हैं। ठीक है, कभी फैमिली हो गई, कभी प्रैक्टिकल हो गया, मतलब कि आपको कभी भी इसने उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी।
उस तरीके से इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जिस तरीके से उस पर्सन को करना चाहिए था, ठीक है। आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? ये पर्सन आज इसके दिन इस कनेक्शन को लेकर इधर कैसे कनेक्टेड हुआ, क्या हुआ, कब वॉक अवे करा, क्यों करा, ये सब इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है। ऑब्सेस्ड हो रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन को चाह रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, बिल्कुल। सेवन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा वेट किया और अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वेट है इस पर्सन का, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और इस कनेक्शन में वेट किया है। आप हाइपिसिस के साथ साइलेंट होकर वेट कर रहे हैं। आप इस पर्सन को बता नहीं रहे कि अब आप वेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी इस चीज़ को शो नहीं कर रहे। आप दिखाई दे रहे हैं, आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक फूल लाइक एनर्जी शो कर रहे हैं कि आप जैसे केयर फ्री होकर रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप इस पर्सन को, अपने दिल की बात या अपने अंदर की बात या अपनी लाइफ की बात डिस्कस नहीं कर रहे इससे, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है और आप अपना हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं इस वक्त। आपका फोकस आपकी हीलिंग है। ये पर्सन यहाँ पर इमोशनली वो आपको सेटिस्फेक्शन, वो पीस नहीं बना पा रहा है यहाँ पर आपके साथ, ठीक है। वो नहीं दे पा रहा। अगर ये इमोशनली पीस बनाता है, इमोशनली स्टेबिलिटी बनाता है, तो यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट की बात होगी। इस पर्सन के माइंड में इस वक्त ये चल रहा है। अगर ये आपके साथ किसी अच्छे टर्म्स पे बात करता है और आपके साथ मूड ठीक कर लेता है, चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट की बात होगी। बिल्कुल आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में पूछेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है। ये पर्सन इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कर रहा है, आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इमोशनली आपके पास अनअवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल ही नहीं हो रहा कि आप इतनी बात करें इस पर्सन से, मैरिज या कमिटमेंट की बात करें। लवर की एनर्जी है। इस पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, यहाँ पे चॉइसेस हैं। लेकिन इसकी चॉइसेस में ऐसा नहीं है कि चॉइसेस में कि आप नहीं हैं, आप हैं ज़रूर, ठीक है। आप इसके ध्यान में अगर कोई और है तो आप भी हैं। अगर इसकी लाइफ में इसकी फैमिली किसी और के साथ इसको कनेक्ट करना चाहती है तो इसके दिल दिमाग पे आप भी हैं, ठीक है। मतलब कि ये अपनी लाइफ में किसी क्लैरिटी की तरफ आना चाहता है, किसके साथ फ्यूचर देखना है, किसके साथ एक बैलेंस होना है, ठीक है। लेकिन ये आपको, आप इस आपका और इसका कनेक्शन है, ठीक है। आपकी और इसकी बाउंडिंग है। लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है अनएक्सप्रेस है, ठीक है, कि आपको चाहता है या आपको कनेक्ट करना चाहता है इमोशनली। आप फील कर सकते हैं इस पर्सन को कि आपके साथ कनेक्टेड है या आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्शन बनाना चाहता है, लॉन्ग टर्म पे मैरिज या कमिटमेंट, क्योंकि आपने ड्रीम देखी है, क्योंकि आपने अपने ड्रीम को उससे डिस्कस करा है। तो आपने यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में अपनी बात ज़रूर डाली है। खुलकर इमोशंस ना बताना ज़रूरी ये नहीं है कि ये चाहता ही ना हो, ये करेक्ट होना ही नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसफुल अपनी लाइफ में किसी तरीके से किसी वे में सक्सेसफुल हो रहा है फिलहाल। अभी तो अपने पेंटिकल्स अपने वर्क एरिया पे वर्क कर रहा है, ठीक है। सन, मैरिज, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, किसी स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में, किसी न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाह रहा है। नाइट ऑफ सोल, भाई बहुत कोल्ड है, डिटैच है, ड्राई है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा। लेकिन हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओल्ड रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग का, ऐसा हो सकता है ये बहुत टाइम से इसी कनेक्शन में है। इधर साइकिल चली हैं, चीज़ें एंड होती रही हैं, फिर चीज़ें स्टार्ट होती रही हैं। आपका मेन पर्पस था यहाँ पर मैरिज, आपका मेन पर्पस था यहाँ स्टेबिलिटी। शायद इसने वॉक अवे इसलिए करा क्योंकि उस टाइम ये आपको कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी नहीं दे पाता। इसने वॉक अवे करना इस कनेक्शन से
सही समझा, ठीक है। ओल्ड कनेक्शन है, कुछ ना कुछ साइकिल्स एंड हुई है, कुछ ना कुछ साइकिल्स स्टार्ट हुई है, मतलब कि एक ओल्ड वाइब है इस कनेक्शन की, ठीक है। हेल्फन के साथ और किंग ऑफ सोर्ड के साथ एक ये, चाहे कितना ही ये पर्सन ड्राई और एक बहुत ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, मतलब कि एक ड्राइनेस है इसकी एनर्जी में, ठीक है। हेल्फन की एनर्जी चीज़ों को ओल्ड हो चुकी है, समझता है कि आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, लेकिन चीज़ों का एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर आप जब अपने आप को एक इंडिविजुअल करेंगे ना, इस पर्सन को दिखाएंगे कि इसके बिना भी आपकी लाइफ है, तब ये पैटर्न एंड होने वाला है, ठीक है। अगर जब तक आप ये शो करते रहेंगे कि इससे ही आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो ये पैटर्न एंड नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर इस पैटर्न को एंड नहीं कर सकेंगे। तो ये वो वाली एनर्जी है। 2 ऑफ सोड, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, कंफ्यूजन है किसी ना किसी तरीके की, ठीक है, इस पर्सन के माइंड में। ये आपको मिस भी करता है और आपको अप्रोच भी करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में। न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, कोई स्टेबिलिटी, अपनी ज़िंदगी में एक मैरिज कमिटमेंट को लेकर इसके माइंड में आप हैं, ठीक है। ये आपको सोच रहा है लेकिन कंफ्यूज है। इसने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आप भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है आपको लेकर? 6 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ बैलेंस तो करना चाहता है। पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ये बहुत अच्छे से जानता है। 8 ऑफ पेंटिकल, अगर ये रिश्ता बनता है, बिल फर्स्ट एक न्यू स्टार्ट होता है, ये पर्सन क्योंकि कंफ्यूज है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसकी लाइफ में इसकी फैमिली भी है, लेकिन इसका ध्यान आपके ऊपर है कम्प्लीटली। लेकिन एक कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ रहा, आपका वेटिंग टाइम खत्म नहीं हो रहा। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आता है तो स्टेबल ग्राउंडेड होकर आएगा, आपको मैरिज कमिटमेंट देगा, क्योंकि पेंटिकल्स की ज़्यादा एनर्जी। और फिर सेकंड यहाँ पर ये आपके साथ बैलेंस करेगा, रिश्ते में वर्क करेगा, पास की तरह नहीं करेगा कि इस रिश्ते में वर्क ही ना करे, ठीक है। आना तो चाहता है आपकी तरफ, मूव तो करना चाहता है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, ये किंग है जो स्टेबिलिटी चाहता है, ये किंग है जो स्टेबिलिटी, स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल बैलेंस कनेक्शन इस पर्सन की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी देना चाहता है, यहाँ पर एक स्टेबल और कमिटेड होकर इस कनेक्शन में कनेक्ट होना चाहता है, ये वो पर्सन है। स्ट्रक है ये आपके ऊपर, ठीक है। ये स्ट्रक है, अपनी लाइफ में मूव नहीं कर पा रहा, स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एक मैरिज को लेकर मूव नहीं कर पा रहा, सब कुछ स्टक हुआ हुआ है, सब कुछ स्टॉप हुआ हुआ है। ये आपके पास स्टक है, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई और थर्ड पर्सन है, ये उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है या उसको ज़्यादा इसकी फैमिली बोल रही है तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। ये स्टक है, ये अपनी स्टेबिलिटी इसको किसको देनी है, किसकी तरफ मूव करना है, किसकी तरफ कनेक्ट करना है, उसको लेकर स्टक है, ठीक है। बर्डन है, बर्डन सम एनर्जी है, रिलैक्स और एक कामिंग, एक सूदिंग एनर्जी नहीं है, पीस नहीं फील कर रहा अपने अंदर, बर्डन है। कोई डिसीजन ले रहा है ये अपनी लाइफ का, एक स्टेबल बैलेंस, किसी की तरफ स्टेबिलिटी को लेकर मूव करना चाह रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके बिना अकेलापन फील करता है। इसकी जो एक बाउंडिंग है ना आपके साथ, इमोशनली जो बाउंड आप लोग क्रिएट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसके बिना ये भी अकेला है और आप भी अकेले हैं। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी इसकी, लेकिन 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, मिस कर रहा है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। चाहे इसकी लाइफ में कितनी अभी ऑप्शंस हो, लेकिन इसका ध्यान आपके ऊपर है, ये स्टक आपके ऊपर है, ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। पता है, एक जो हमारी फ्रेंडशिप होती है ना, जो कनेक्शन में, ज़रूरी ही नहीं है रोमांटिक फीलिंग्स और लव और ये नहीं, जो एक जो बाउंड होता है ना, ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर, आपके बाउंड को लेकर इसके दिल में रहती है ये सारी बातें, कभी भी आपको शेयर नहीं करता। स्लो चला है, बहुत ज़्यादा स्लो चलाया है इसने, ये कनेक्शन, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ इसको ये समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए। अपना लव एक्सप्रेशन देना चाहता है, अपना लव को आपको बताना चाहता है, क्योंकि एक लविंग काइंड एनर्जी में हुआ है। आप बहुत ज़्यादा आप ड्राई हुए हैं, ठीक है। आपकी भी कोल्ड और डिटैच एनर्जी आ रही है, आप भी यहाँ पर कोल्ड और ड्राई हुए हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में मुझे 2 पर्सन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
शायद किसी से आपकी बात होना नए वाले से स्टार्ट हो चुकी है और शायद कोई पुराना है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसका आपसे एक लंबा दराज रिलेशनशिप रहा है, लेकिन उसका इन एंड आउट करना, इमोशनली आपको सेटिस्फाई ना करना, इमोशनली आपको फुलफिल ना कर पाना, एक कनेक्ट ना हो पाना, उसकी तरफ से वैसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, इस पर्सन के साथ मतलब कि टीम वर्क नहीं रहा पास में आप दोनों के बीच। ठीक है, आप थे एक इमोशनल पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशंस को चाहता था अपनी ज़िंदगी में, और ये पर्सन रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन। प्रैक्टिकल पर्सन में ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब ट्रस्ट ना करना किसी पे ब्लाइंडली, ट्रस्ट की वजह से डरना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, प्रोज एंड कॉन्स को पहले ही कैलकुलेट कर लेना। और मतलब इसको ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं, आपने इसको देखा होगा कि बहुत टाइम आपने इसको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करी है, ट्रस्ट इश्यूज भी थे इस पर्सन को, और इमोशनली इन्वेस्ट करने का भी डर था। शायद कहीं और आपसे पहले कहीं ना कहीं इसने कोई किसी के साथ बैकस्टैपिंग देखी, किसी के साथ नेगेटिविटी देखी, कुछ ना कुछ चलता रहा है। ठीक है, मतलब कि वो वाली एनर्जी इस पर्सन की अपनी लाइफ में कुछ मैरिज को लेकर डिसीजन लेना जा रहा है और इसके दिमाग से आप नहीं जा रहे। ठीक है, और आप वेट कर करके थक गए, आप अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे वो इंसान कोई दो किंग है जो मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल, मनी माइंडेड, मनी ओरिएंटेड, और इस पर्सन के इमोशंस क्या हैं या आपको अभी तक पता नहीं चल पा रहा। इसके पास चॉइसेस ज़रूर हैं, लेकिन इसके दिमाग में आप सवार हैं, या आपके साथ जो है ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इसने कभी हार्ट चक्र आपके साथ ओपन नहीं करा है, या तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा है, या तो खुलकर इसने अपने दिल की कभी बात नहीं करी है, मतलब कि इसको आपसे कुछ डिस्कस करने में मसला है। इसने पास में जैसे कि जो भी हरकतें करी, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ फैमिली और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। ठीक है, जब इसने वॉक अवे करा है ना, इसने अपने पैंटिकल्स की वजह से करा है यहाँ पर, और अपनी फैमिली की वजह से करा है। ये चाहता था, अगर ये चाहता तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकता था, क्योंकि आपके साथ एक अट्रैक्शन तो आप जानते थे थी, तभी तो आपने एक लव का ऑफर, या तो लविंग वे में आपका कनेक्शन बना था। आप टू ऑफ कप्स चाहते थे यहाँ पर। ठीक है, इस पर्सन के साथ अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या आपके लिए एडवाइस है, आपके यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। मेरे व्यूअर के लिए इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है। आज की फीलिंग्स इस पर्सन की कुछ इस तरीके से रहेंगी, क्या आपको मिस करेगा, याद करेगा, आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा, और आपको एक ड्राई और आपसे कोल्ड और डिटैच वाली एनर्जी रिसीव करेगा। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, और आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप साइलेंट हो चुके हैं, आप वेट आज भी कर रहे हैं, शायद ये आपको कुछ बैलेंस दे दे, स्टेबिलिटी दे दे। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को चेंज करने के बाद ही आपको दिया जाएगा। अगर ये पर्सन खुद को चेंज नहीं करता, इसने वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन में डाल दिया है, पेनफुल सिचुएशन में डाल के रखा हुआ है, तो जब तक ये अपने आप को सही नहीं करेगा उस वक्त तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकेगा। ठीक है, अच्छी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कह रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा, या तो न्यू पर्सन आपको मिलकर स्टेबिलिटी मिलेगी, या तो न्यू पर्सन के साथ आपको पीस मिलेगा, या तो न्यू वाले के साथ ऐसा कनेक्शन होगा कि आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट के साथ होगा, किसी न्यू के साथ होगा, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन के डोर ओपन है। ठीक है, आपने बहुत टाइम एक स्टेबिलिटी के लिए वेट करा इस पर्सन से, स्टेबिलिटी का मेन पर्पस था आपका, आप स्टेबिलिटी चाहते थे ये। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, आपने जो अपने पर सेल्फ वर्क करा है, सेल्फ आपने जो एक अपने आप को ओपन अप करा है दूसरे कनेक्शंस के लिए, वो क्या है। ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। ठीक है, आपने हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने इसके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करी, जब जब आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया आपको सिर्फ एक डिसार्ड, और यहाँ पे आप डिसार्ड के अलावा आपको कुछ नहीं मिला, मतलब कि आपको नेगेटिविटी फेस करी आपने। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, सरेंडर टू डिवाइन आपको कहा जा रहा है, सरेंडर करें डिवाइन को, यहाँ पर इतना मत सोचें, सरेंडर कर दें डिवाइन। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें, ये पर्सन लिब्रा हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत द पास्ट में टॉक्सिक रहा है। ठीक है, इसको लव चाहिए भी था और नहीं भी चाहिए था, आपको शो होता था कि हाँ ये लव आपको चाहता है, लेकिन जब आप इसको लव प्रोवाइड करते थे, जब आप सोचते थे शायद फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि आप खुद कवर कर लें, तो ऐसा लगता था कि आपने कुछ गलती कर दी, आपके साथ इतना बुरे तरीके से मिसबिहेवियर होता था इस पर्सन का कि आप शॉक हो जाते थे। ये आप फील कर रहे हैं कि एक दूसरे के बीच एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, एक न्यू स्टार्ट होना चाहिए, और इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक आपको समझ में ही नहीं आया आपसे चाहता क्या है, प्यार चाहता है, लव चाहता है, क्या चाहता है। आपने इसको सब कुछ ऑफर करने की कोशिश करी, आप फिर आपको ऐसा लगा इसको कोई फैमिली प्रॉब्लम
इसको मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो भी आपने रिजॉल्व करने की इस कनेक्शन में कोशिश करी। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद सब कुछ अपना इन्वेस्ट, इमोशंस, लव, केयर, साइलेंट हुए हैं। कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कमिटेड पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है मैरिज के लिए, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, और इसके माइंड में आप हैं, ठीक है, ये आपको कम्प्लीटली सोच रहा है। और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका ध्यान, आपकी चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं किसी दिल के अंदर कोने में आप इसका आज भी वेट कर रहे हैं, चाहे कितना ही आप अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है, कुछ ना कुछ चेंज करा है आपने, तभी इस पर्सन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपना एक सोल काउंटर पार्ट, एक स्टेबल पार्टनर, तो वो मैनिफेस्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।